श्री राम। जब भी जय श्री राम का नाद सुनाई देता है या हम उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा जो हमें पूरे भगवान राम के चरित्र में, उनके बचपन से लेकर, उनके जन्म से लेकर और उनकी समाधि तक हमें महसूस होती है, हमें एहसास होता है उसका। आज यहाँ इस पवित्र स्थल पर आकर आप सबके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके दर्शन हुए। परम आदरणीय महाराज इंद्रेश जी के दर्शन हुए और इस भागवत कथा में आने का मुझे अवसर मिला। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत पुराण, जिसमें चारों युग का समावेश है। अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों युग आते हैं और सभी युगों में मोक्ष पाने का, निर्वाण पाने का एक उपाय बताया गया था। लेकिन कलयुग में मोक्ष और निर्वाण पाने का एकमात्र उपाय है भागवत कथा। भागवत कथा का श्रवण, भागवत कथा सुनाना और सुनना, केवल यही एक मुक्ति का मार्ग है हमारे कलयुग में। तो इससे ज्यादा पावन, इससे ज्यादा पवित्र हमारे जीवन में और कुछ हमें नहीं मिलता है। भागवत कथा में, रामायण में तो भगवान विष्णु के एक अवतार अर्थात श्री राम का चरित्र है, पर भागवत कथा में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का क्रम है, जिसमें से एक अवतार, उनका अवतरण अभी बाकी है, कल की अवतार। तो यदि एक रामायण से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना सब कुछ हमें मिल सकता है हमारे जीवन में, तो आप अंदाजा लगाएं कि भागवत कथा हमें क्या दे सकती है। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमें लेना आना चाहिए, हमें ग्रहण करना आना चाहिए, हमारे पास मन होना चाहिए उस बात के लिए। हम आते हैं, कुछ घंटों की कथा सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कथा केवल सुने ना, उसे कहीं अपने जीवन में थोड़ा बहुत यदि हम अंदर उतार पाए तो यकीन मानिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती हमें, और वो भी भागवत कथा। तो आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, घर से हम बाहर निकलते हैं, सब लोग मिलते हैं, एक उत्सव जैसा वातावरण होता है, महाराज जी के दर्शन होते हैं, ये सारी बातें हमें बहुत कुछ देती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां से हम जरूर ऐसा कुछ लेकर जाएं जो हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, जो हमें सुख, शांति और आनंद हमारे जीवन में दे सके। आजकल हम सुख मान लेते हैं कि जब हमारे पास बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, तो हम कहते हैं हम बहुत सुखी हैं। पर क्या वो सुख है? उन बंगलों को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम क्या क्या करते हैं, क्या वो सुख है? सुख परमात्मा की भक्ति से मिलता है, इंसान की शक्ति से सुख नहीं मिलता, उससे मटेरियल मिलता है। जब सुख होता है तो शांति होती है, और जब शांति होती है तो जीवन में आनंद होता है, और वो परमानंद जो होता है वो केवल परमात्मा है। परमात्मा का दूसरा नाम परम। आप जहां इस समय बैठे हैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में,
यहां से संकल्प कीजिए आज कि महाराज जी जो देना चाह रहे हैं आपको भागवत कथा के द्वारा, उसे आप ग्रहण करें, अपने साथ ले जाएं, अपने जीवन में रखें। यही काम आएगा बस, और जीवन में कुछ काम नहीं आता, मटेरियल काम नहीं आता जीवन में। महाराज जी, आपके सामने मैंने इतना कुछ बोला, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि जहां भागवत कथा स्थित हो वहां कोई व्यक्ति इतना बोले, पर फिर भी मेरा मन किया था आप सबको देखकर ये कहने का। इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत सुखी हों, आपके जीवन में आनंद हो। और जब भी कभी मन करे तब जोर से एक बार बोल लें, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आदरणीय अरुण गोविल जी ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं। इनको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, ये व्यक्ति नहीं, ये राम ही है। इनके पास क्षमा का शब्द में अच्छा नहीं लगा, ये राम